नमस्कार दोस्तों। वास्तु शास्त्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख लाने में। हमारे घर में जब कोई वास्तु दोष लगा होता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं चली जाती है। दोस्तों, हमारे घर में यदि इस तरीके की चीजें पड़ी होती है तो ऐसे में भी हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में यदि ये चीजें पड़ी हुई हैं तो तुरंत ही हटा दे। आज मैं वीडियो में उन सारी चीजों को बताऊंगी जो आपके घर में नकारात्मकता ला रही है, आपके घर में परेशानियां ला रही है या आपके घर में बीमारी ला रही है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। आप मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका जो परिवार है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा जा रहा है। तो आप ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखिए, क्योंकि आज मैं घर से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपको किस तरीके से उसका रख रखाव करना है या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं रखनी है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। हमारे घर में हमारे जो भी चीजें रखी होती हैं उनका हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, मैंने मान लिया। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती है जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमारे घर में रखी हैं और हम लोग समझते भी नहीं है कि इसका कितना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर आ गए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को आशीर्वाद भगवान का मिल सके, क्योंकि नाम मात्र लेने से व्यक्ति के जीवन में प्रभु की कृपा हो जाती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, यदि आपके घर में 2 या 3 से ज्यादा चाकू हैं तो आप उनको तुरंत उठा दीजिए, हटा दीजिए। और सुबह आप जब भी उठे तो आप अपनी जो दृष्टि है वो कभी भी आप तेज धार वाली चीजों पर ना डालें, जैसे चाकू हुई या ब्लेड हुआ या सुई हुई। आपको उन चीजों पर बिल्कुल भी अपनी दृष्टि डालने से रोकना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। जब हम सुबह में कहते नहीं है, यदि हमारा सुबह अच्छा होता है तो हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। तो सुबह के समय में हमें कभी भी इन चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए, रात में ही हमें इन्हें सही स्थिर ढंग से रखकर ही सोना चाहिए। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, कभी भी हमें अपने घर में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। यदि वो अपने आप कारणवश निकल आए हैं तब भी नहीं उन्हें अपने घर में रखना चाहिए। जैसे नागफनी का पौधा सबसे ज्यादा हानिकारक होता है एक परिवार के लिए, क्योंकि नागफनी का पौधा जिस भी परिवार में होता है उस परिवार का विनाश होना निश्चित है। कई लोग तो इसको शोबाजी में भी लगा के रखते हैं, लेकिन नागफनी का पौधा आपने देखा होगा ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है, एंड वह घर रेगिस्तान के जैसा बन जाता है जिस भी घर में नागफनी का पौधा होता है, उसका नाम ही ऐसा है नागफनी। तो दोस्तों, आपको अपने घर में कांटेदार वृक्ष जो फूल नहीं देते हैं, जैसे कई लोग गुलाब के पौधे को भी बड़ा विचार मानते हैं घर में लगाने के लिए, लेकिन दोस्तों जिस पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं उस पौधों को लगाने के लिए विचार माना जाता है। तो अपने घर में कभी भी कांटेदार चीजों को नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कि कभी भी हमें अपने घर में ज्यादा बड़े केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ बताया गया है, लेकिन छोटा सा केले का पौधा, आपको बहुत ज्यादा बड़ा केले का पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वह रुष्ट होने लगती हैं। इसके बाद बात आती है कि आपको अपने घर में कभी भी यूजलेस चीज जैसे जूते चप्पल, कभी भी जो ज्यादा आपके घर में यूज नहीं हो रहे फिर भी पड़े हैं और खासकर वह यदि फटे पुराने हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखने चाहिए। तुरंत ही उनको डस्टबिन में डालकर आपको फेंक देना चाहिए। यदि आप जूते चप्पल शनिवार के दिन अपने घर से निकालते हैं तो इससे आपके घर से शनि दोष जो है वो चला जाता है, शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। मैं तो ज्यादातर जो जूते चप्पल होते हैं वो शनिवार के दिन ही अपने घर से निकालती हूँ, क्योंकि बहुत ही शुभ बताया जाता है शनिवार के दिन जूते चप्पल निकालना। इसके बाद कई बार हमने देखा है हमारा घर बनता है तो उसमें जो सरिया होता है यानी लोहा होता है, टीन होती है, या हमारे घर में ईंट मोरम गिट्टी होती है। ईंट ज्यादातर हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि कहीं टूटी फूटी जगह जगह पर बिखरी पड़ी हुई है, ज्यादातर छतों पे देखा है, तो उनको भी तुरंत ही हमें हटा देना चाहिए। यदि हमारे घर में जंग लगा हुआ लोहा जो कि यूज में नहीं है पड़ा हुआ है, उसको भी हमें तुरंत हटाना चाहिए। इससे हमारे घर में राहु केतु जो है वो प्रभावित होते हैं।
इसीलिए हमें अपने घर में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है कि दोस्तों यदि हमारे घर में कोई आईना है वह चटका हुआ है तो चटके हुए आईने को भी कभी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। चाहे कितना भी कॉस्टली हो तब भी हमें अपने घर में चटके हुए आईने को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों बता दें कि कभी भी हमें चटके हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि चटके टूटे फूटे बर्तन हमें अपने किचन में भी रखना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में चटके हुए बर्तन को अपने घर में प्रयोग करना दरिद्रता का प्रतीक बताया गया है, तो हमें अपने घर में कभी भी चटके टूटे फूटे बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही कोई भी कांच की वस्तु ऐसी है जो जिसमें दरार आ गई है, सिर्फ और सिर्फ आईना ही नहीं, कोई भी कांच की वस्तु है जिसमें दरार है, आप तुरंत ही अपने घर से उस चीज को आप हटा दीजिए। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि हमारे घर का कोई भी बाहर का आता है और सीधा वो पति पत्नी के रूम में यानी बेडरूम में दंदनाता हुआ घुसता चला जाता है। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करने देनी है। आपके घर में कोई अनजाना आ रहा है तो उसको आप सबसे पहले अपने घर में गेस्ट रूम बना दीजिए, या आप अपने एक ऐसा स्थान बना दीजिए अपने घर में जहां पर बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो उसी सीमा तक वह रहेगा। आप देखेंगे कि हमने काफी बार देखा है कि बाहर का कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है और काफी लोग ऐसे होते भी हैं कि किसी का भी बिस्तर मिले उस पर तुरंत ही लेट जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपने घर में चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए और व्यक्ति पे जो भी आ जा रहा है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही हमें कभी भी रात्रि के समय अपशब्द नहीं कहने चाहिए या दिन ढलने के बाद अपशब्द नहीं कहने चाहिए। किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए। शाम के समय हमें रोना भी नहीं चाहिए। इससे हमारे घर में कोई कहते हैं अकाल मृत्यु या किसी भी तरीके की हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर आप दिन ढलने के बाद भी भगवान के भजन में लग जाइए। यदि आपका मन नहीं लगता है तो आप अपने घर के कामों में लग जाइए, लेकिन व्यर्थ में आप इधर उधर ना घूमें, क्योंकि जब आप व्यर्थ में घूमेंगे तो आपके आसपास नकारात्मकता जो होगी वो हावी होगी, क्योंकि दिन ढलने के बाद नकारात्मकता अपना प्रभाव छोड़ती है और कभी कभी इतने हद तक छोड़ देती है कि व्यक्ति का जीवन ही नर्क बना देती है। इसी के साथ दोस्तों अपने घर में आपको कभी भी किसी के घर से, खासकर सुहागन स्त्रियां जो होती हैं, अपने मायके से कभी भी अचार को ना लाएं। अचार को लाने का मतलब होता है उनके घर के यानी मायके और उनकी ससुराल के बीच में खटास होगी। कभी भी इस तरीके की चीजों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों शाम के समय यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी नकारात्मकता ना रहे तो हमारे घर में कभी भी हमें क्या करना है, जूते चप्पल जो है वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहने देना चाहिए। जूते चप्पल को भी एक जगह उठा के रख देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दिन ढलने के समय में दिव्य शक्तियों का वास होता है हमारे घर में, तो हमें अपनी घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बंद पड़ी हुई घड़ी हमें अपने घर में नहीं छोड़नी चाहिए। यदि हमारे घर में घड़ी बंद हो गई तो तुरंत ही उसमें हमें सेल डालकर उसको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी हमारे समय खराब यानी हमारा जो समय है उसको रोक देती है, यानी हमें आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसीलिए हमें कभी भी अपने घर की घड़ी को भी बंद ज्यादा समय तक पड़ा नहीं रहने देना चाहिए। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी हमें अपने जो नल होते हैं उनको टपकते हुए ज्यादा समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो एक एक बूंद करके जल जो नल टपकने लगते हैं वह भी हमारे घर में कर्जे का सामना कराती है। इसीलिए कभी भी नल को हम लोग इस तरीके की अवस्था में ना छोड़े। नल यदि किसी कारणवश लीक हो रहा है तो आप उसको तुरंत ही प्लम्बर को बुला के सही कराइए। इससे भी आपके जीवन में काफी ज्यादा नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा, आपको कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि जल बर्बाद हो रहा है तो वह भी हमें काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने घर के हर चीज का ध्यान रखना चाहिए यदि हम वास्तु दोष को अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं तो, क्योंकि वास्तु दोष हमारे जीवन में काफी सारे ऐसे प्रभाव छोड़ता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, साथ में परेशानियों का सामना कराता ही रहता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को लगा है कि जानकारी बहुत ही अच्छी मैंने दी है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रजनों में, अपने परिवारजनों में, अपने आस पड़ोस में, जिससे लोगों का भी भला हो सके और जो दूसरों का भला चाहता है भगवान उसका भला स्वयं करने आते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।